चार धाम यात्रा 2026 का शंखनाद। 23 अप्रैल को खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट। 23 अप्रैल को होगा भव्य स्वागत। गंगोत्री और यमुनोत्री तृतीया से होगा आगाज। देहरादून में 1 दिवसीय महिला सम्मेलन। महिला कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय में 1 दिवसीय महिला सम्मेलन। प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े और सह प्रभारी पूनम पंडित रही मौजूद। देहरादून में शादी के सीजन में साइबर ठगों का तरीका। डोईवाला के रानी पोखरी निवासी के व्हाट्सएप पर आया शादी का फर्जी कार्ड। साइबर ठगों ने उड़ाए 2 लाख के करीब रुपए। शंकराचार्य विवाद पर कांग्रेस मुखर। 24 व 25 जनवरी को प्रदेश भर में कार्यकर्ता रखेंगे मौन उपवास। उत्तराखंड में अप्रैल में हो सकती है यूके ट्रिपल स्नातक स्तरीय परीक्षा। पेपर लीक आरोपों की सीबीआई कर रही जांच। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ने समाज को दिया नया संदेश। लिया देहदान का संकल्प। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। महिला कांग्रेस के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 1 दिवसीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में महिला कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े और उत्तराखंड महिला कांग्रेस की सह प्रभारी पूनम पंडित विशेष रूप से मौजूद रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान साल 2027 में होने विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक रणनीति और महिलाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े ने कहा कि संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से वो उत्तराखंड आई हैं। कहा कि महिला कांग्रेस बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सक्रिय रूप से कार्य करेगी और कांग्रेस की विचारधारा को आम जनमानस तक पहुंचाएगी। देखिए, आज हमारी राष्ट्रीय जो महासचिव है सुनीता जी हमारी प्रभारी बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड आई हैं। आज हम लोगों ने परसों कुमाऊं मंडल की बैठक रखी थी और आज गढ़वाल मंडल की बैठक है। हम लोग आगे आने वाले 2027 के चुनाव महिला कांग्रेस की क्या भूमिका जिला वाइज, ब्लॉक वाइज, विधानसभा वाइज रहेगी, उस पर एक विस्तृत चर्चा। और उसके बाद जो आने वाले महीनों के जो हमारा कार्यक्रम है, जो कांग्रेस की उपलब्धियां रही हैं, जो पिछले 9 साल में जिस तरीके से हमारा पूरा प्रदेश पीड़ित है, उन सब चीज़ों को लेके लोगों के बीच में जाएंगे। और आने वाले जो 1 साल है उसमें हम पूरी तरीके से महिला कांग्रेस को लोगों के बीच में कांग्रेस की उपलब्धि और भाजपा नाकामियों को लेके जाएंगे। उत्तराखंड एक देवभूमि है, वैसे ये सैनिकों की भूमि है। इस भूमि को यहाँ पर आप पैर रखते मैं सलाम करती हूँ। हम यहाँ पर संगठन के लिए आए हैं। हमारा महिला संगठन अधिक से अधिक मजबूत हो, वो बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक बिल्कुल मजबूत हो। जो कांग्रेस ने उनके कार्यकाल में काम किए थे, मनरेगा जो ग्रामीण रोजगार दिया था, उसमें महिला और पुरुष दोनों की अधिक मजदूरी मिलती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा काम जल संधारण के हो, ये सड़क के हो, यहाँ पर होते थे। मनरेगा ये जो है कांग्रेस की पहचान है। जो मजदूरों का हक है काम मिलने का, वो हक उनको मनरेगा ने दिया है। सेलाकुई थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर बहादुरपुर क्षेत्र में नशे में धुत बोलेरो चालक ने आटा चक्की की दीवार में तेज रफ्तार से टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में एक महिला और उसका 1.5 साल का मासूम बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त चालक नशे की हालत में था, वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। फोटो खींच सगा लेके ले लिया फोटो खींच को ये अरे गाड़ी
भाई भगा मत तू। अरे भाई भगा नहीं रहा मैं यार, किसी बात भगा पे मत, यार। हाथ भगा मत, भगा मत, उसे पकड़ लो, भगा उसको। मत, पकड़ लो उसको। अरे भाई भगा मत, पकड़ लो उसको। पकड़ लो, भगा मत, भगा मत। फोटो खींच से गाड़ी के ले लिया, फोटो खींच। अरे गाड़ी तेरी है, भाई भगा मत तू। अरे भाई भगा नहीं रहा मैं यार, किसी बात भगा पे मत, यार। हाथ भगा मत, भगा मत, उसे पकड़ लो, भगा उसको। मत, पकड़ लो उसको। अरे भाई भगा मत, पकड़ लो उसको। पकड़ लो, भगा मत। मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता की ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटकों और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। प्रदेश में निचले इलाकों में जहां देर रात हो रही है झमाझम बारिश, तो वहीं आपको बता दें कि मौसम सुहाना हुआ है। चक्राता की ऊंची चोटियों पर सुबह सवेरे से सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। चक्राता के लोकमंडी क्षेत्र में सुबह उठते ही लोगों के सामने बर्फबारी का मनमोहक मंजर था। चारों ओर मानो चांदी की चादर बिछी दिखाई दी। पहले बर्फबारी से स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बर्फबारी की इस खबर के बाद यहां बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचेंगे। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे पर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन दरसी ने कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कदम कुंभ क्षेत्र की पवित्रता और म्युनिसिपल बायलॉज के अनुसार स्पष्ट है कि कुंभ क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने और हिंदुओं की आस्था के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न हो, इसको लेकर यह निर्णय लिया गया है, जिसका वो स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा देखता हूँ, अच्छा निर्णय है और इसमें जो है हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का सवाल है और इसके लिए लेकर के हमें खुद भी ये सोचना चाहिए, ये अपने अपने धर्म की आस्था है, हमारे लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है, इसमें जो है रोक लगेगी, जो गैर हिंदू लोग हैं वो वहाँ नहीं जाएंगे। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। इसकी आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामनगर उत्तराखंड राज्य जहां नियमों को ही धर्म माना जाता है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य को राम राज्य की दिशा में ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है। शासन प्रशासन भी नियमों के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाने के निर्देश देता दिखाई दे रहा है। जमीनी हकीकत कहीं न कहीं इन दावों पर सवाल खड़े करती रही है। रामनगर की कोसी नदी को खनिज निकासी का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ खनिज निकासी के लिए कई पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें कटिया पुल क्षेत्र सबसे प्रमुख माना जाता है। इस इलाके से हर साल सैकड़ों वाहनों के जरिए खनिज निकासी की जाती है, जिनका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा किया जाता है। नियमों के अनुसार हर वाहन का समय समय पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू होना अनिवार्य है, लेकिन आरोप है कि रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के दौरान नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। बंद करो। इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही है कि बहुत सारी गाड़ियां जो निकासी गेटों पर चल रही खनन के कार्य में लगी हुई हैं, उनमें कई गाड़ियों की फिटनेस नहीं है या गाड़ियां बिना नंबर के आ रही हैं या RFID लेकर के नहीं आ रही हैं। तो इसके बारे में जो रेवेन्यू से और निगम से और हमारे विभाग ने और बैठ करके इसमें वार्ता की है
और इसमें ये निर्णय लिया गया कि औचक निरीक्षण किया जाएगा, आरटीओ को भी साथ लेकर के, और सभी विभाग मिलकर के एक संयुक्त अभियान चलाएंगे, जिसमें छापामारी अभियान चलाएंगे। इसमें जो भी गाड़ियां इस तरह की पाई जाएंगी तो उनको लगा कंटिन्यूअस डिवार करते हुए बाकी आगे अग्र तक कार्रवाई। आगे बढ़ते खबरों की ओर उधम सिंह नगर से बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक तिलक राज बेड़ के बेटे एवं रुद्रपुर नगर निगम के पार्षद सौरभ बेहड़ पर हुए हमले का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि इस हमले की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि खुद सौरभ बेहड़ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रची थी। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे सौरभ बेहड़ पर 4 दिन पहले बाइक सवार 3 नकाबपोश युवकों ने हमला किया। घटना के बाद विधायक तिलक राज बेहड़ लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। सौरभ राज बेहड़ का जो मामला बेटे का, जो मुझे रात से जानकारियां मिल रही हैं और सुबह पुख्ता जानकारी जो मिली है, सौरभ राज बेहड़ ने अपने एक दोस्त इंदर के साथ मिलकर स्वयं ही षड्यंत्र रचा है। और जो जानकारी मिली है, इंदर के परिवार के लोग सारे परिवारों को लेकर आज सुबह मुझसे मिलने भी आए थे। इंदर को उसने कहा कि मेरे साथ कुछ करा दो, कोई घटना। अच्छा होता इंदर हमें बता देता, गौरव को बता देता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। 18 तारीख की शाम को जो माननीय विधायक श्री तिलक राज बेहड़ जी के लड़के हैं सौरभ बेहड़, उन पर हमला किया गया था 3 लड़कों के द्वारा, जो कि सीसीटीवी के एक फुटेज में पता चला, जिसमें उस जो 3 लड़के थे उनमें से एक लड़के ने इनकी स्कूटी को नीचे गिरा दिया और उनसे मारपीट। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने मौजूदा भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी ने मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि वर्तमान में बिना पैसे दिए किसी भी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि सचिवालय से भी इसी प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि इस बड़ी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ 2027 में कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। बिना पैसा दिए काम नहीं हो रहा है, ये पहली बार हमने देखा है। इवन दिन सचिवालय में भी ये बात आ गई है। तो ये तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की तर्ज पे चल पड़ा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इसका रास्ता केवल एक यही है कि लोग अपना निर्णय, जब मत 2027 आ रहा है चुनाव, इसमें लोग अपना मत जो है वो कांग्रेस के पक्ष में दें।
किच्छा में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने सफल खुलासा कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के सख्त निर्देशों में किच्छा पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या मामले में 2 शातिर हत्यारों को गिरफ्तार किया। दरअसल 11 जनवरी 2026 को किच्छा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। जांच के दौरान मृतक की पहचान दिनेश कुमार निवासी बरेली के रूप में हुई। बताया गया कि दिनेश 9 जनवरी को भुजीपुरा से रुद्रपुर के लिए निकला था, लेकिन इसके बाद वो लापता हो गया था। महीने में किच्छा पुलिस को एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। उस पर थानेदार स्वयं पहुंचे और उन्होंने यह पता करने की कोशिश की कि ये कौन है। उसकी पहचान दिनेश, जो कि बरेली के रहने वाला है, उसके रूप में हुई। पुलिस ने इसकी बॉडी को हत्या का अंदेशा हुआ और उसमें प्रयास किया कि ये खोजने का कि हत्यारा कौन है। खबर है लक्सर से, जहां पर हरिद्वार देहात क्षेत्र में अचानक ही मौसम ने पलटी मार निकलते ही क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई। और आपको बता दें कि ठंडक बढ़ गई है। एक सप्ताह से लगातार चड़क धूप निकलने से मौसम में गर्माहट आ गई थी। ठंड कम हो रही थी, लेकिन सवेरे से ही मौसम को मिजाज बनने के साथ ही फिर से लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए हैं। को देखे तो फायदा भी है और नुकसान सब तो ज़्यादा है। जो जैसे गेहूँ है, सरसों भी तैयार सी हो आई, बहुत हरा चारा रोड़े आड़े पड़ गए तो उनका बहुत फर्क पड़ेगा। पहले ही ये किसान जो नुकसान में चल रहा, 3 साल से जो बहुत नुकसान से गन्ने की फसल सारी मर जा। आगे बारिश इतनी हो रही, इससे जो ओले का खतरा है, ओला अगर पड़ गया तो सारी सरसों, गेहूँ, गन्ना जो मुंडे वो फर्क पड़ता है। पहले भी एक बार ओला पड़ गया था, उससे जो हो बोरू में जो हो सारा गोला ख़राब हो गया था, गन्ना भी ख़राब हो गया था, तो इससे जो हो बहुत नुकसान होगा। देहरादून से खबर है, शादी के सीजन में साइबर ठगों का नया तरीका। डोईवाला के रानी पोखरी निवासी के पास आया फर्जी कार्ड। व्हाट्सएप पर आया शादी का फर्जी कार्ड। एपीके लिंक खोलते ही मोबाइल हुआ हैक। साइबर ठगों ने बैंक खातों से 1.95 लाख रुपए उड़ाए। पीड़ित को ठगी का पता बाद में चला। पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अनजान लिंक या एपीके फाइल बिल्कुल न खोलें, पुलिस की ओर से साफ बात कही गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का